ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 14/2 दुनिया के हिसाब से वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हैं। हमारा सबका प्यारा वैलेंटाइन एक ही परमात्मा शिव बाबा है। हम उनके चैतन्य गुलाब के फूल हैं। तो किसी को गुलाब का फूल देने के बदले हम भी पावन फूल बने और मुस्कुराते रहे सदैव। कभी भी मुरझाया हुआ गुलाब अच्छा नहीं लगता है, खिला हुआ गुलाब ही अच्छा लगता है। तो चलिए हम सभी आज एक संकल्प करते हैं कि हम भी परमात्मा के बगीचा का मुस्कुराता हुआ गुलाब का फूल है। मीठे बच्चे, अंतर्मुखी हो, अपने कल्याण का ख्याल करो। घूमने फिरने जाते हो ना तो एकांत में विचार सागर मंथन करो। अपने से पूछो, हम सदा हर्षित रहते हैं। प्रश्न, रहम दिल बाप के बच्चों को अपने ऊपर रहम कौन सा करना चाहिए? उत्तर, जैसे बाबा को रहम पड़ता है कि मेरे बच्चे कांटों से फूल बने। बाप बच्चों को गुलगुल बनाने की कितनी मेहनत करते हैं, तो बच्चों को भी अपने ऊपर तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, फूल बनाओ। अब वह आए हैं तो क्या हम फूल नहीं बनेंगे? रहम पड़े तो देही अभिमानी रहे। बाबा जो सुनाते हैं उसको ही धारण करें। ओम शांति। ये तो बच्चे समझते हैं ना, हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तो बाप बच्चों से पूछते हैं, तुम यहाँ जब आते हो ना तो ये लक्ष्मी नारायण के चित्र को और सीढ़ी के चित्र को देखते जाओ। जब दोनों को देखा जाता है तो एम ऑब्जेक्ट और सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। हम देवता बनकर फिर ऐसे सीढ़ी उतरते आए हैं। यह ज्ञान तुम बच्चों को ही मिलता है। तुम हो स्टूडेंट। कौन है? हम सभी स्टूडेंट है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है। कोई भी आए तो उनको समझाओ यह एम ऑब्जेक्ट है। इस पढ़ाई से यह देवी देवता जाकर बनते हैं। फिर 84 जन्म की सीढ़ी उतरते हैं। फिर रिपीट करना है। बहुत इजी नॉलेज है, फिर भी पढ़ते पढ़ते नापास क्यों हो पढ़ते हो? उस जिस्मानी पढ़ाई से यह ईश्वरीय पढ़ाई बिल्कुल ही सहज है। वहाँ 8 घंटा, यहाँ 1 घंटा, यहाँ की वहाँ पर 7-8 तो सब्जेक्ट होते ही है। यहाँ पे सिर्फ 4 सब्जेक्ट होते हैं, वो भी एक मुरली में। हाँ, तो मुरली सुनते समय भी ईश्वरीय ज्ञान क्या है, सहज राजयोग के लिए क्या पॉइंट्स निकला, देवी गुण धारण करने के लिए क्या पॉइंट्स और सेवा के लिए क्या पॉइंट्स, ऐसे 4 सब्जेक्ट हम पकड़ करके पॉइंट्स लिखते जाएंगे तो हमारा स्टडी अच्छी तरह से हो जाएगा। एम ऑब्जेक्ट और 84 जन्मों का चक्र बिल्कुल सामने खड़ा है। यह दोनों चित्र विजिटिंग रूम में होने चाहिए। वीआईपी जब आते हैं तो उन चित्रों को देखें अच्छी तरह से। सर्विस करने के लिए सर्विस का हथियार भी चाहिए ना। अभी सेवा का पॉइंट निकला है। हाँ, सेवा करने के लिए सेवा के हथियार चाहिए। सारा ज्ञान इसमें है। यह पुरुषार्थ भी हम अभी करते हैं। सतो प्रधान बनने के लिए बहुत ही मेहनत करनी है। इसमें अंतर्मुखी हो, विचार सागर मंथन करना है। घूमने फिरने जाते हो तो भी बुद्धि में यही होना चाहिए। यह तो बाबा जानते हैं, नंबरवार है। कोई अच्छी तरह से समझते हैं तो जरूर पुरुषार्थ करते होंगे अपने कल्याण के लिए। हर एक स्टूडेंट समझते हैं, यह अच्छा पढ़ते हैं। खुद नहीं पढ़ते तो अपने को ही घाटा डालते हैं। अपने को कुछ लायक तो बनाना चाहिए ना। सीढ़ी है 84 जन्मों के चक्र की। यह पहले नंबर का जन्म, यह लास्ट नंबर का जन्म है ना। पहले नंबर में तो हम श्री लक्ष्मी नारायण, अभी लास्ट जन्म में ब्राह्मण बने हैं साधारण। तो बाबा कहते हैं तुम देवता बनते हो। अंदर आने से ही सामने एम ऑब्जेक्ट और सीढ़ी पर समझाओ। रोज आकर के इनके सामने बैठो, सीढ़ी के सामने बैठो तो स्मृति आएगी। 84 जन्मों की हमारी जो सीढ़ी है, बाबा कहते हैं उसका अध्ययन करो। तुम्हारी बुद्धि में है, बेहद का बाप हमको समझाते। सारे चक्र का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में भरपूर है, भरपूर है। तो कितना हर्षित रहना चाहिए। अपने से पूछना चाहिए हमारी वह अवस्था क्यों नहीं रहती, क्या कारण है जो हर्षित रहने में रोला पड़ता है। रोला पड़ना माना विघ्न आना। क्यों नहीं हम हर्षित रह पाते हैं।
जो चित्र बनाते हैं उन्होंने बुद्धि में होगा यह हमारा भविष्य पद है, यह हमारे एम ऑब्जेक्ट है और यह 84 का चक्र है। गायन है सहज राजयोग। सो तो बाबा रोज समझाते रहते, तुम बेहद बाप के बच्चे हो तो जरूर स्वर्ग का वर्षा लेना चाहिए। सारे चक्र का भी राज समझाया तो जरूर वह याद करना पड़े। बाबा कहते फिर बातचीत करने में मैनर्स भी अच्छे चाहिए। एक दूसरे के साथ हम बातें करते हैं तो प्यार से रिस्पेक्टफुली हमें करनी है। चलन भी बहुत अच्छी चाहिए। चलते फिरते कामकाज करते बुद्धि में सिर्फ यही रहे हम बाबा के पास पढ़ने के लिए आए हैं। यह ज्ञान ही तुमको साथ ले जाना है। क्या लेके जाएंगे भाई? यह ज्ञान। पढ़ाई तो सहज है, परंतु अगर पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे तो टीचर को जरूर ख्याल रहेगा कि अगर क्लास में बहुत डल बच्चे होंगे तो हमारा नाम बदनाम होगा। 100% हमारा रिजल्ट आना चाहिए, हमारे क्लास का सारे के सारे स्टूडेंट पास होने चाहिए अच्छी मार्क्स से, ये टीचर को ख्याल रहता है। और यदि कोई डल होते हैं, बहुत ज़्यादा डल होते हैं, तो फिर रिजल्ट भी अच्छी नहीं आती है, तो टीचर का नाम बदनाम होता है और इसको इजाफा भी नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट कुछ नहीं देगी, यह भी स्कूल है, इसमें इजाफा आदि की बात नहीं, फिर भी पुरुषार्थ कराया जाता है। चलन को सुधारो, धारणा आदि दैवी गुण धारण करो। कैरेक्टर्स भी हमारे अच्छे चाहिए। बाबा तो तुम्हारे कल्याण के लिए आए हैं, परंतु बाप की श्रीमत पर चल नहीं सकते। श्रीमत कहे यहाँ आओ जाओ तो जाएंगे नहीं, कहेंगे यहाँ गर्मी है बाबा, यहाँ ठंडी है, हम नहीं जाएंगे। बाबा को पहचानते ही नहीं कि कौन हमको कहते हैं। यह साधारण रथ ही बुद्धि में आता है, वह बाप बुद्धि में आता ही नहीं। बड़े राजाओं का कितना सबको डर रहता है, उनकी आज्ञा सर माथे पर, जो कहे वो करेंगे। बड़ी अथॉरिटी होती है। यहाँ तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं हूँ गरीब निवास, मुझ रचना और रचना के आदि मध्यांत को कोई नहीं जानते। कितने ढेर मनुष्य है, कैसी कैसी बातें करते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं, भगवान क्या चीज़ होती है ये भी नहीं जानते। वंडर है। बाबा कहते हैं मैं साधारण तन में आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देता हूँ। 84 की यह सीढ़ी कितनी क्लियर है। बाबा कहते हैं मैंने तुमको यह बनाया था, अब फिर बना रहा हूँ। लक्ष्मी नारायण, तुम पारस बुद्धि थे, फिर तुमको पत्थर बुद्धि किसने बनाया? रावण ने। आधा कल्प रावण राज्य में तुम गिरते आए, अब तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। विवेक भी कहता है बाबा है ही सत्य, वह जरूर सत्य ही बताएंगे। यह ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ते हो। यह कहते हैं मैं भी स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई पर अटेंशन देता हूँ। एक्यूरेट कर्मातीत अवस्था तो अभी बनी नहीं है। ऐसा कौन होगा जो इतना ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा? सब कहेंगे ऐसा पद तो जरूर पाना चाहिए। बाबा कहते हैं हम बच्चे हैं तो जरूर मालिक होने चाहिए, बाकी पढ़ाई में उतराई और चढ़ाई तो होती रहती है। अब तुमको एकदम ज्ञान का तंत माना सार इसे मिला हुआ है। शुरू में तो पुराना ही ज्ञान था, धीरे धीरे तुम समझते आए। अभी समझते ज्ञान तो सचमुच अभी हमको मिलता है। बाबा कहते हैं आज मैं तुमको गुह्य पॉइंट्स सुनाता हूँ। फट से तो कोई जीवन मुक्ति नहीं पाता, सारा ज्ञान उठा नहीं सकते। पहले यह सीढ़ी का चित्र थोड़े ही था, अब समझते हैं बरोबर हम ऐसे चक्र लगाते हैं, हम ही स्वदर्शन चक्रधारी है। योग के लिए जब बैठते हैं तो बस इस सम्मान लेकर के बैठो, हम आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी है। फिर पूरा चक्र घुमाते रहो मन में। बाबा ने हम आत्माओं को सारे चक्र का राज समझा दिया। बाबा कहते तुम्हारा धर्म बहुत ही सुख देने वाला है। स्वधर्म सुखाय पर धर्म दुखाय। सुख शांति पवित्रता हमारे आत्मा के स्वधर्म है, बाकी जो भी धर्म है वो शरीर के धर्म है। आत्मा के धर्म तो
पवित्रता और शांति है, इसमें सब टिके रहेंगे तो अवश्य ही सुख मिलता जाएगा। बाबा ही आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते, औरों के सुख का टाइम तो अभी आया है, जबकि मौत सामने खड़ा है। यह एरोप्लेन, बिजलियाँ आदि पहले नहीं थी, उन्हों के लिए तो अभी जैसे स्वर्ग है। कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं, समझते हैं अभी तो हमको बहुत सुख है। लंदन में कितना जल्दी पहुंच जाते हैं, बस यही स्वर्ग समझते हैं। अब उन्हों को जब कोई समझाए, स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, कलयुग को थोड़े स्वर्ग कहेंगे। नर्क में समझते हो, नर्क में शरीर छोड़ा तो जरूर पुनर्जन्म भी कहाँ लेगा, वो नर्क में ही लेगा। आगे तुम भी ये बातें नहीं समझते थे, अब समझते हो। रावण राज्य आता है तो हम गिरने लगते हैं, सब विकार आ जाते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला हुआ है तो चरण आदि भी बहुत रॉयल होनी चाहिए। अभी तुम सतयुग से भी जास्ती वैल्यूएबल हो। संगम युग हमारा बाबा कहते मोस्ट वैल्यूएबल है। बाबा जो ज्ञान का सागर है, वह सारा ज्ञान अभी ही देते हैं और कोई भी मनुष्य ज्ञान और भक्ति को समझ नहीं सकते हैं, मिक्स कर दिया है। समझते शास्त्र पढ़ना यह ज्ञान है और पूजा करना, शास्त्र पढ़ना ज्ञान है और पूजा करना भक्ति है, ऐसे समझते हो। तो अब बाप गुलगुल बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बच्चों को भी तरस आना चाहिए। हम बाबा को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ, फूल बनाओ। अब बाबा आए हैं तो अपने ऊपर रहम करना चाहिए। क्या हम ऐसे फूल नहीं बन सकते? अब तक हम बाबा के दिल तक तो पर क्यों नहीं चढ़े हैं? अटेंशन नहीं देते। बाबा कितना रहम दिल है। बाबा को बुलाते हैं, आकर के पति दुनिया में हमको पावन बनाओ। तो जैसे बाबा को रहम पड़ता है, ऐसे बच्चों को भी रहम पड़ना चाहिए। नए नए बच्चों को ज्ञान सुनाना चाहिए, बाबा का परिचय दे करके उनको लायक बनाना है। तो बाबा कहते हैं कि नहीं तो फिर सतगुरु के निंदक ठहर न पाए, उच्च पद नहीं पा सकते। यह तो किसको स्वप्न में भी नहीं होगा कि सतगुरु कौन है। लोग गुरुओं के लिए समझ लेते हैं, कहाँ वो श्राप न दे देवे, अकृपा न हो जाए। बच्चा पैदा हुआ, समझेंगे गुरु की कृपा हुई। यह है अल्पकाल के सुख की बात। बाबा कहते बच्चे अपने ऊपर रहम करो। रोज मुरली सुनना रहम है, रोज अमृत वेला करना अपने ऊपर रहम है। बाबा की श्रीमत पर चलते रहना रहम है अपने ऊपर। तो बाबा कहते यह है अल्पकाल के सुख की बात। देही अभिमानी हो, धारणा भी होगी, सब कुछ आत्मा ही करते हैं। मैं भी आत्मा को पढ़ा था। अपने को आत्मा पक्का समझो, कच्चा नहीं, पक्का समझो और बाप को याद करो। बाप को याद ही नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। भक्ति मार्ग में भी याद करते हैं, हे भगवान रहम करो। बाबा लिबरेटर भी है, गाइड भी है, यह भी उनकी गुप्त महिमा है। बाप आकर सब बतलाते हैं। भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो, मैं आऊँगा तो जरूर अपने समय पर, ऐसे जब चाहूँ तब आऊँ ये नहीं। ये भी बाबा कहते ना, जैसे मैं पावरफुल हूँ, ये ड्रामा भी क्या है, पावरफुल है। हाँ, तो जब चाहूँ मैं आऊँ नहीं, ड्रामा में जब नूंद है तब मैं आता हूँ। बाकी ऐसे ख्यालात भी कभी भी नहीं आने चाहिए। तुमको पढ़ाने वाला तो बाप है ना। अच्छा, उनसे ही तुम पढ़ते हो। वो तो कभी कोई कभी भी कोई खता माना भूल नहीं करते हैं। खता तुम मुझसे क्यों हो खता, किसको रंज नहीं करते, नाराज नहीं करते बाबा। बाकी सब नंबरवार टीचर है। वह सच्चा बाप तुमको सत्य सिखलाते। सच्चे के बच्चे भी सच्चे होने चाहिए। फिर झूठे के बच्चे बनने से आधा क्लब झूठे बन पड़ते हैं। सच्चे बाप को भी भूल जाते हैं। पहले समझाओ, यह सतयुगी नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है। तो मनुष्य समझे। यह प्रश्न बहुत अच्छा पूछते हैं। इस समय सभी में 5 विकार
प्रवेश है। वहाँ 5 विकार सतयुग में नहीं होते हैं। यह है बहुत सहज समझने की बातें। बहुत जो खुद ही नहीं समझते तो वह प्रदर्शनी में क्या समझाएंगे। सर्विस के बदले डिसर्विस करते हैं। बाहर में जाकर सर्विस करना माना मासी का घर नहीं है। बड़ी समझ चाहिए। बाबा हर एक की चलन से समझ जाते हैं। बाबा तो बाप है, फिर भी बाप कहेंगे यही ड्रामा में था। कोई भी आता है तो ब्रह्मा कुमारी का समझाना ठीक है। नाम भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, तो नाम वाला भी ब्रह्मा कुमारियों का ही होना है। ये समय सब विकारों में हिरे हुए हैं मना पकड़े हुए हैं। उन लोगों को जाकर के समझाना कितना मुश्किल होता है। कुछ भी समझते नहीं, सिर्फ इतना कहेंगे ज्ञान तो अच्छा है, खुद समझते नहीं ना। विघ्न के पीछे विघ्न पड़ता रहता है। फिर युक्तियाँ भी रचनी पड़ती है। पुलिस का पहरा रखो, चित्र ईश्वर करा दो, यह यज्ञ है, इसमें विघ्न जरूर पड़ेंगे। सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है, नहीं तो यज्ञ नाम क्यों पड़े। यज्ञ में स्वाहा होना है, इसका रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम पड़ा है। ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है। यह पाठशाला भी है तो यज्ञ भी है ना। तुम पाठशाला में पढ़ करके देवता बनते हो, फिर यह सब कुछ इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएगा। समझा वही सकेंगे जो रोज प्रैक्टिस करते रहेंगे। कौन समझा सकेगा दूसरों को? जो प्रैक्टिस करता है। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो वो क्या बात कर सकेंगे। दुनिया के मनुष्यों के लिए स्वर्ग अभी ही है, अल्पकाल के लिए। तुम्हारे लिए स्वर्ग आधा कल्प के लिए होगा। यह भी ड्रामा बना हुआ है, विचार किया जाता है ना, तो बड़ा ही वंडर लगता है कैसा ये वंडरफुल ड्रामा है। अब रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य स्थापन हो रहा है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। यह सीढ़ी देख करके लोग बड़ा वंडर खाते हैं। आज बाबा पूरा सीढ़ी के चित्र के ऊपर लक्ष्मी नारायण के लिए जोर दे रहे हैं। तो बाबा ने क्या क्या समझाया। यह ब्रह्मा भी बाबा से ही सीखते हैं और औरों को भी समझाते रहते हैं। बच्चियाँ भी समझाती है। जो बहुतों का कल्याण करते हैं उन्हों को जरूर जास्ती फल भी मिलेगा। पढ़े हुए के आगे अनपढ़े जरूर भरी होएंगे। बाबा रोज रोज समझाते, अपना कल्याण करो। इन चित्रों के सामने रखने से नशा चढ़ जाता है, इसलिए बाबा के कमरे में यह चित्र रख दिए हैं। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है। इसमें कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए। दिल साफ तो मुराद हासिल। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बाप को, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा स्मृति में रखना है कि हम बेहद बाप के स्टूडेंट हैं। भगवान हमें पढ़ाते हैं, इसलिए अच्छी तरह पढ़कर बाप का नाम बाला करना है। अपनी चलन बड़ी रॉयल रखनी है। दूसरी पॉइंट, बाप समान रहम दिल बन कांटों से फूल बनना है और दूसरों को भी फूल बनाना है। अंतर्मुखी बन अपने व दूसरों के कल्याण का चिंतन करना है। वरदान, हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान भव। कभी भी कोई शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, धन में या प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में भी हलचल हो, उस समय हलचल में दिल शिकस्त नहीं बनो, बड़े दिल वाले बनो। जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, तो उसे सोच सोच कर दिल शिकस्त बन बढ़ाओ नहीं उसको, हिम्मत वाले बनो। ऐसे नहीं सोचो हाय क्या करूं कैसे करूं, हिम्मत नहीं हारो। हिम्मतवान बनो तो बाबा की मदद स्वतः ही मिलती रहेगी। स्लोगन, किसी की कमजोरी को देखने की आंखें बंद कर मन को अंतर्मुखी बनाओ। किसी की कमजोरी को देखने की आंखें बंद कर
मन को अंतर्मुखी बनाओ, अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। तो ऐसे हलचल में भी दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।